चलो आंखें चलो बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या चीज पढ़ा रहे थे? इकाई के घनमूल, यही बता रहे थे ना। चलो ध्यान से देखो, इकाई के घनमूल बताओ। इकाई के कितने घनमूल बताए थे? 3। कौन कौन जरा बताओ तो? 1 दूसरा -1 प्लस √3i बटा 2। दूसरा बोलो -1 -√3i बटा 2। यही 3 घनमूल था ना ग्रुप से। 1 प्लस √3i बटा 2 और दूसरा -1 √3i बटा 2। इसी को हम क्या बोले थे? 1 ओमेगा स्क्वायर। यानी इकाई के 3 घनमूल पूछेंगे तो 1 ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो बताए थे पॉइंट में इकाई के तीनों घनमूल का योगफल कितना होता है? 0। यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के मान 0। क्या ये बात बताए थे? इसके बाद हम पॉइंट में बोले थे इकाई के 3 घनमूल में से एक वास्तविक होता है। क्या होता है? और 2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, यानी संयुग्मी सम्मिश्र होता है। क्या होता है? संयुग्मी सम्मिश्र। इसको हम बोलते हैं वास्तविक और ये दोनों को बोलते हैं संयुग्मी सम्मिश्र। और बताए थे साथ ही साथ तीनों घनमूल के मूल जो है, यानी 1 ओमेगा स्क्वायर के गुणनफल कितना होता है? 1। अच्छा बताओ, जब हम तीनों को गुना कर देंगे, ये बात तुमको पता है ना? 1 ओमेगा स्क्वायर के मान क्या होता है? 1। यदि हम तीनों को गुना कर देते तो क्या आएगा हमें? ओमेगा क्यूब के मान कितना जाएगा? 1। क्या ये तीनों बात याद है? याद तो मुख्य रूप से 2 रखना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के मान 0। अब 1 ओमेगा स्क्वायर के मान 1। यही ना याद रखना है। चलो इतना तो हमें लगता है सबको याद है। आगे और देखो तो जरा, हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के मान 0 जानते हैं ना। अच्छा यहाँ से पूछेंगे हम फॉर्मूला, बताओ तो 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा? 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। 1 प्लस ओमेगा, एक प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो यानी 1 प्लस ओमेगा के मान क्या जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह से बताओ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के मान क्या आएगा? माइनस ओमेगा। अरे समझ में आ गया। और जरा बताओ तो तीसरा में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के मान क्या आएगा? -1। क्या ये तीनों फॉर्मूला याद रहेगा इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला से? आ गया। बोलो 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के मान -1। याद आ जाएगा ना? आ गया। चलो उसी तरह से अब आगे आओ, ओमेगा क्यूब जानता है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर के मान 1। यही जानता है ना? आ गया। अच्छा 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? आ गया। तो 1 मिटा दें। आ गया। मिटा दिए। अब तुमसे पूछते हैं, बताओ तो ओमेगा बराबर क्या होगा? 1 बटा ओमेगा स्क्वायर। 1 बटा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि गुना में किधर आएगा? भागा में। दूसरा बताओ तो जरा, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 बटा ओमेगा। 1 बटा ओमेगा कितना पता रहेगा? अच्छा मतलब सब कहाँ से आ रहा है? यही मुख्य रूप से जो बात है ना, आ गया। इसी से इतना तैयार कर रहे हैं। अच्छा आगे बताओ तो जरा, जब हम ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा क्यूब के मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आ गया। जिस तरह से बोले थे हम आई स्क्वायर का मान -1, उसी तरह से हम ओमेगा क्यूब का मान 1। कोई दिक्कत है? इसके बाद हम ओमेगा 1000, 2000, ओमेगा 100, ओमेगा 50 का मान निकालने के लिए सिखाएंगे। अभी इतना नोट करो ये वाला बात। आगे बढ़ो। आ गया। अब आगे तुम लोग समझो, जिस तरह से इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था आई स्क्वायर के मान -1, आई क्यू का मान कैसे लिखा था? आई स्क्वायर इंटू आई, इसका मान -1 हो जाएगा। ये आ गया। आई 4 के मान आई स्क्वायर का पावर क्या जी? तो -1 के स्क्वायर, यही ना?
करना, आई स्क्वायर पर पावर 50 तो माइनस 1 पर पावर 50 तो आई 100 का मान इस तरह से निकालता था कि नहीं। अब इसी तरह से निकालेंगे ओमेगा क्यू का मान बने को याद रखेंगे। अब देखो ओमेगा 4 का मान पूछते हैं तो लोग देखो मुझे जवानी बताना ओमेगा 4 का मान देखो जैसे लिखते हैं क्या चीज ओमेगा 4 तो इसको हम क्या लिखेंगे ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा तो इसका मान कितना होता है तो क्या आएगा ओमेगा हो गया। इसी तरह से पूछेंगे ओमेगा 5 का मान बताओ तो क्या लिखेगा ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा क्यू का मान एक ना तो क्या आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह से पूछेंगे बताओ तो ओमेगा 6 का मान तो क्या लिखेंगे ओमेगा क्यू ये स्क्वायर नहीं कर देंगे तो इसका मान एक तो एक का स्क्वायर एक आ गया। इसी तरह से पूछेंगे ओमेगा 7 का मान बताओ तो क्या लिखेंगे ओमेगा क्यू के स्क्वायर इंटू ओमेगा क्योंकि 3 दूनी और 6 इसका मान एक का स्क्वायर एक गुने क्या आ गया इस तरह से नहीं निकलेगा। इसी तरह से पूछेंगे ओमेगा 8 के मान बताओ तो क्या लिखेंगे ओमेगा क्यू पर पावर तो 3 दूनी इंटू इसका मान एक का स्क्वायर क्या आ जाएगा हो गया। इसी तरह से पूछेंगे ओमेगा 9 बताओ क्या बताओ तो ओमेगा क्यू के क्या लिखेंगे क्यू क्योंकि 3 दिया इसका मान एक के क्यू बुझाइए समझ में आए कोई दिक्कत है जितना भी बोलेगा निकाल देगा कि नहीं लेकिन ऐसे नहीं हम चुटकियों में निकालने सिखाते कैसे समझो कितना पावर है 4 पावर कितना 4 में हम 3 से भागा देंगे 4 में हम किससे भागा देंगे क्या भागने लगेगा कितना आया एक कोई दिक्कत है आगे 5 में 3 से हम किसमें भागा देंगे क्या भागने लगेगा कितना आया इसके बाद हम 6 में भागा देंगे कैसे कितना कट गया क्या आया इसमें भी हम कितना से भागा देंगे सब में कितना से भागा देंगे 3 से 3 दूनी कितना आया इसके में भी हम 3 से भागा देंगे कितना आएगा 3 दूनी कितना आएगा 2 इसमें भी हम 3 से भागा देंगे कितना आएगा 0 है ना। अब ध्यान से देखना विचार करेंगे हम शेषफल पर किस पर शेषफल पर हम विचार करेंगे किस पर यदि हम घात में 3 से पावर देते यदि भागा देते हैं यदि हम घात में कितना से भागा देते हैं यदि हम घात में भागा 3 से देते हैं जो शेषफल आता है उसे हम ओमेगा पर पावर करके लिख देते हैं। क्या मैंने बोला 3 से हम भागा देंगे घात में 3 से क्या देंगे भागा जितना भी घात 4 5 6 7 8 9 से बोलते हैं घात कितना से भागा देंगे 3 से। यदि शेषफल जितना आएगा शेषफल क्या आएगा जितना आएगा उसे ओमेगा पर करके लिख देंगे। जैसे यहाँ शेषफल कितना आया तो ओमेगा पर पावर हम क्या लिख देंगे तो किसी संख्या पर पावर 1 तो उसका मान वही रहेगा तो बोले इसका मान ओमेगा। शेषफल कितना आया तो ओमेगा पर पावर तो इसका मान वही रह जाएगा ना इसका कितना आया 0 ओमेगा पर पावर 0 किसी संख्या पर पावर 0 उसका मान तो इसका मान क्या हो गया 1। उसी तरह से 1 आया तो ओमेगा पर पावर 1 क्या आएगा ये ओमेगा पर पावर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पर पावर 0 इसका मान 1 आया समझ में। ध्यान से देखो ओमेगा 4 के मान ओमेगा 5 के मान ओमेगा 6 के मान ओमेगा 7 के मान ओमेगा 8 के मान ओमेगा 9 के मान कैसे याद रखेंगे जी कैसे घात में 3 से भागा देना है घात में 3 से और जो शेषफल आएगा उसे ओमेगा पर पावर करके लिख देंगे यही ना। देखो हम अभी जो पॉइंट पढ़ाए उसको हम बोर्ड पर लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट
इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट। यदि ओमेगा, यदि ओमेगा पर, मजाक नहीं, यदि ओमेगा पर घात को क्या बोलते हैं? पावर पावर। यदि ओमेगा पर घात, यदि ओमेगा पर घात दिया गया हो तो घात में 3 से, घात में कैसे? 3 से भाग देने पर जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है उसे ओमेगा पर घात यानी पावर, ओमेगा पर घात यानी पावर देकर लिख दिया जाता, लिख दिया जाता। मैंने क्या बोला? पढ़ो एक बार फिर से। यदि ओमेगा पर घात दिया गया हो तो घात में 3 से भागा देने पर जो शेषफल होता है, जो शेषफल आता है, क्या? जो शेषफल आता है उसे ओमेगा पर घात देकर लिख दिया जाता है। जैसे में एज एग्जाम्पल क्या लिख दें? बोलो पहला, किसका मान तुम चाहता है? बोलो हमसे। ओमेगा 80, ठीक है। ओमेगा 80, 80 में कितना से भागा देंगे? 3 से। तो 80 में 3 से भागा दे लो। पहले 2 बार में 6, 2 0, छोटिया कितना आया? 2। तो इसका मान क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो डायरेक्ट लिख दें, यानी इसका मान क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर। और बोलो जरा, तुम्हें लोग बताओ, कोई एक आगे बोलो, किसका मान निकाले? ओमेगा 96। बोलो कितना से भागा देंगे? 3 से। 3 दिया 9, कट गया 6, 3 दूनी 6, क्या आया? 0। तो लिखेंगे ओमेगा पर पावर 0, लेकिन इसका मान 1। जय हो। क्या हो गया? 1। आने समझ में? इसी तरह से एक को तुम लोग निकाल लेना, ओमेगा पर पावर 500, 500 नोट करके निकाल लेना। समझ में आ रहा है? यानी बोलने का मतलब हमें क्या हुआ कि अभी देखो तुमको बता दी, अभी लाइन समझ में आ रहा है, 1 साल के बाद देखा ना तो लाइन में नहीं समझ में आएगा। इसलिए समझने के लिए क्या चीज करने के लिए? समझने के लिए ये बतिया नीचे ऐसे करके लिख लेगा। यानी हमें 3 से भागा देना किसमें? 80 में। 3 दूनी 6, 2 0, छोटिया 18, शेषफल कितना आया? 2। और यही जाकर के क्या पढ़ा? ओमेगा पर स्क्वायर। ऐसे करके लिख देगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें उससे ज्यादा चमकता है बीच में लिखा गया। अब वही नहीं, देखो पढ़ो, तुम लोग अपना काम करो। बोलो मान निकालने के लिए आ जाएगा ना? लास्ट में जो हम ये समझने के लिए ऐसे लिख लेगा तो काम करेगा, क्योंकि अभी से 4 महीना के बाद तू ये पढ़ेगा ना कि कोचिंग का नाम पता नहीं चल रहा, लेकिन अभी पता चल रहा होगा कि ओमेगा पर पावर जो भाग रहेगा उसमें 3 से भागा देंगे, जो शेषफल आएगा उसे ओमेगा पर पावर करके लिख दिया जाएगा। यही ना? अभी समझ में आ रहा, लेकिन आगे बोला जाएगा। तो बताओ ये कॉन्सेप्ट जो थ्योरी पढ़ा याद रहेगा? बताओ यहाँ से 1 प्लस ओमेगा का मान माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के मान माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के मान माइनस और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर के मान ओमेगा क्यूब के मान 1। अब ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर बराबर। बोलो चलो, तो इतना समझ में आया? अब हम ओमेगा वाला जितना प्रश्न है एक्सरसाइज 10 पॉइंट इसमें 2 एक्सरसाइज कितना 10.2। इस एक्सरसाइज में तुम्हें 2 बात सीखना है। क्या बात? एक वर्गमूल निकालने के लिए क्या वर्गमूल सीखेंगे, नहीं लग रहा अपने आप में? वर्गमूल वहां सीखा था वास्तविक संख्या का, 144 के वर्गमूल 12, 169 के वर्गमूल 13 निकालने के लिए सीखा था ना? कौन संख्या का? वास्तविक संख्या का। लेकिन अब जो सिखाएंगे वह कॉम्प्लेक्स नंबर का
दूसरा ये ओमेगा वाला बात, एक वर्गमूल और दूसरा क्या चीज, ये ओमेगा वाला बात। तो हम पहले ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट पढ़े ना, तो ओमेगा वाला जितना प्रश्न सब निपटा दें, तो जहां तहां से पहले मिलेगा 10 वो क्वेश्चन है, तो जहां तहां से पहले एक प्रश्न आएगा तो उसको देख लेते हैं। जब ओमेगा वाला खत्म हो जाएगा तो किसका कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, वर्गमूल का। तो आप क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन नंबर शायद 7 या 5 कौन होगा, दिखाओ क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। तो इसको मिटा दूं, चलो देखो, सबसे पहले मैं दोनों बात लिखा दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के मान 0। ये बात याद है ना, इसी से क्या फॉर्मूला आता है, 3 को आता है कि नहीं, तीनों कौन कौन है पता है तुमको, 1 प्लस ओमेगा के मान ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के मान और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के मान ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर के मान, इसी को क्या बोलते हैं, ओमेगा क्यूब। तो बताओ यहाँ से ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे, 1/ओमेगा स्क्वायर। दूसरा ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 1/ओमेगा। कोई दिक्कत है, तीसरा ओमेगा क्यूब बराबर क्या लिखेंगे, यही इतना बात याद रखना है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन, मुझमानी बोलो तो ओमेगा 100 का मान कितना आएगा, आ जाओ 33 या 99, 6 पर एक बचा आ गया, हाँ ओमेगा। चलो देखो प्रश्न संख्या कितना, 4। 4। अच्छा 4, हाँ। इकाई के 3 घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो दिखलाइए कि पहला लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना, 4। तुम्हें साबित करना है ना जी। तो बताओ बाबू तुम ही लोग बताओ, 1 प्लस ओमेगा का मान, 1 प्लस ओमेगा के मान, हाँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ ध्यान से देखो तो जरा, हम ये दोनों को साथ लिखते, दोनों को क्या लिखते हैं, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं, ओमेगा। अच्छा बताओ तो ये दोनों जुड़ के क्या आएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के मान कितना आएगा, -ओमेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा। अच्छा ये -2 ओमेगा स्क्वायर और ये -2 ओमेगा आ गया। अब बताओ तो -2 गुने -2 ये 2 दूनी 4 प्लस क्या हो जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब। तो 4 ओमेगा क्यूब का मान 1। तो बोलो क्या आ गया, 4 बराबर 4 RHS। क्या प्रूफ हुआ, आ गया। हलवा प्रश्न है, कब हलवा है, जब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कब हलवा, ऐसे लगता है। नोट कर लो 4 का पहला, 4 की शकील, ये मोबाइल को फेंक दो, पागल है दोस्तों। चलो लाओ 4 का शकील, लिखा हुआ क्या चीज, 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना निकालना है, 64। पावर छोड़, ठीक है, कितना बराबर क्या दिखाना है, 64। देखो ये दोनों एक जैसा लग रहा है, एक जगह लिख दें, तो देखो एक जगह लिखते हैं 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या चीज, ओमेगा पर पावर 6। अच्छा तुम्हें लोग बताओ तो
इन दोनों में 3 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अब प्लस क्या चीज ओमेगा पर पावर 6। अच्छा तुम लोग बताओ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के मान माइनस ओमेगा यानी क्या जाएगा माइनस ओमेगा पर पावर कितना सॉरी माइनस और प्लस कितना है ओमेगा ओमेगा है ना। एक सेकंड इसका मान कितना होता है माइनस ओमेगा तो क्या लिख देंगे माइनस ओमेगा अब प्लस ओमेगा पर पावर 6। अब बोलिए 3 से गुना होगा आ गया तो माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा ठीक है पर पावर 6 घट के कितना आएगा 2 ओमेगा माइनस माइनस 2 ओमेगा पर पावर 6। बोलो माइनस 2 पर पावर 6 इंटू ओमेगा पर पावर 6। अच्छा पता माइनस 2 पर पावर 6 के मान 64 दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 ओमेगा 6 का मान हम अभी बोले थे ओमेगा पर पावर जितना रहेगा उसे 3 से भागा देंगे और शेषफल जितना आएगा उसे ओमेगा पर करके लिख दिया जाएगा। तो बोलो 6 में कैसे भागा देंगे 3 से तो 3 दूनी 6 शेषफल कितना आया 0 यानी ओमेगा पर पावर क्या चीज 0 इसी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 है समझ में। तो बोलो ओमेगा 6 के मान 1 तो 64 गुने 1 बराबर RHS का प्रूफ हुआ बुझाया नोट करो हो गया। चलो तो हम 4 बता दिए हैं और तुम लोग हर में कोशिश करना 7 नंबर जो प्रश्न है बाबू 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और 9 नंबर तक ओमेगा वाला क्वेश्चन है ठीक है। तो कोशिश करना बनाने का नहीं बनेगा हम हैं अगर तुम लोग बना लेगा तो हम कल वर्गमूल स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए जय हिंद मिलते हैं।